आगे चलने से पहले ये पूरा क्लियर कि मैंने मैट्रिक्स एक कैसे बनाया। क्लियर? देखो अपनी ये क्वेश्चन को इस टेबुलर फॉर्म में अपन ने पूरा पहले तो एक्सप्रेस कर दिया। ऑलरेडी यहाँ टेबल बनी हुई थी, कॉस्ट ऊपर लैंग्वेज में वर्ड्स में लिखी हुई थी, जिसको मुझे टेबल में कहीं ना कहीं लिखना था। तो मैंने देखा 25 कहाँ जाएगा, नेचुरली हैंड पेन्स के सामने जाएगा और ऊपर कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि हैंड पेन की कॉस्ट है। और 100 जाएगा मैथ्स के सामने, उसकी कॉस्ट आएगी, और 50 यहाँ जाएगा और ऊपर हेडिंग कॉस्ट हो गई। अब एक मैट्रिक्स मेरा ये बनेगा जिनमें आर्टिकल्स जाएंगे और एक उनकी कॉस्ट जाएगी, क्योंकि नेचुरल बात है रिवेन्यू कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय आर्टिकल। एक की प्राइस क्या है, कितने आर्टिकल सेल करे, दोनों का प्रोडक्ट करके तो अपन रेवेन्यू कलेक्ट निकालते जो हमको निकालना है। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस में हैंड पेन्स, मैट्स, प्लेट्स, ये इतने मैट्रिक्स में भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और कॉस्ट वाला मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें भी यही है। ये कॉमन पार्ट है दोनों में, हैंड पेन्स, मैट्स, प्लेट्स सबके लिए लिंक है, कॉस्ट वाइज भी है, आर्टिकल्स वाइज भी। तो अब जो पहला मैट्रिक्स बनेगा उसमें ये तीनों जाएंगे हॉरिजेंटल, और जो दूसरा बनेगा उसमें जाएंगे ये वर्टिकल, जिससे कि रो और कॉलम जब मल्टीप्लाई होता है, रूल होता है वो फॉलो हो जाए, क्योंकि रो और कॉलम इनटू होता है ना, इसलिए। तो एक मैंने ये बना दिया। अब बनाएंगे सेकंड मैट्रिक्स बी। यहाँ पर अब हम लेंगे पेन्स, मैट्स और प्लेट्स वर्टिकल, पहला हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल, कॉमन हेडिंग्स। और अब हम लिख देंगे यहाँ पर ऊपर इनकी कॉस्ट या प्राइस जो भी आपको लिखना है, 25, 100 एंड 50। इस तरीके से ये दो मैट्रिसेस हमने बना दिए। बाकी काम तो बहुत इजी है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ए बी निकालना है, दोनों को जैसे रो वाइज करते हैं। अब कर दो मल्टीप्लाई, रो वर्सेस कॉलम। मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए, मैंने आपको कल भी बोला वापस कि ये किस तरीके से फॉर्म करना है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट सबको आता है। तो मैट्रिसेस तो आ गए, लेकिन आपको इसको बनाना कैसे है, वर्ड को वो देख। ठीक है, और कोई डाउट है तो बता देना। नाउ अब इनका मल्टीप्लिकेशन शुरू कर लो। ए बी इज इक्वल टू लाइन 1 कॉलम 1 40 इंटू 25 प्लस 50 इंटू 100 प्लस 20 इंटू 50। लाइन 1 कॉलम 1 40 इंटू 25 इज 1000, 50 इंटू 100 प्लस करके 5000 एंड प्लस करके 20 इंटू 50 1000। लाइन 1 कॉलम 1 हो गया। अब आ जाओ लाइन 2, क्योंकि इसमें कॉलम नहीं है और, तो अब लाइन 2 कॉलम 1 नीचे सेकेंड लाइन शुरू हो गई। अब लाइन 2 शुरू हो गई, तो कॉलम 2 ये लाइन और ये कॉलम इंटू करके नीचे लिखना है सेकेंड लाइन में। 25 इंटू 25 625, 40 इंटू 100 4000, 30 इंटू 50 1500। अब लाइन 3 शुरू हो जाएगी, कॉलम से इंटू करना है। 35 इंटू 25, 25 इंटू 5 125, और 75 और 12 87, 50 इंटू 100 5000, 40 इंटू 50 2000। इस तरीके से इनका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट होने पर जो आंसर आएगा उसमें कॉमन हेडिंग कट जाएगी, एफ एम पी कट जाएगा। यहाँ पर जो आपको ABC नजर आ रहा है वो यहाँ लिख देना, और ऊपर जो आपको कॉस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे ऊपर लिख देना। जो कॉमन पार्ट है कॉमन हेडिंग्स काट देना, ऊपर वाली कॉस्ट यहाँ आ जाएगी, और नीचे जो आपके पास ABC चल रहा है वो यहाँ से ABC आ जाएगा, वहाँ से कॉस्ट, कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस कर लो इनको तीनों को, तो 5 6 7000 हो गया, 7000 हो गया। इन तीनों को ऐड कर लो, कितना हो गया, 5 2 एंड 6 एंड 5 11, और 1 और 4 5 और 1 6 6125 हो गया।
और नीचे तीनों प्लस कर लो, 5, 7 और 8 और 5 और 2 7। ये आपका ABC स्कूल वाइज इनकी कॉस्ट फाइंड हो गई, जो हमारे आंसर से स्कूल वाइज हमको पहले फंड कलेक्टेड बताना था। ठीक है, अब आंसर को लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है यहाँ पर इस तरह से। नाउ फंड कलेक्टेड बाय schools A, B and C, that is equal to rupees 7,000, rupees 6125 and rupees 7875 आंसर्स। और तीनों को मैनुअली ऐड करके टोटल फंड कलेक्टेड आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड टोटल फंड कलेक्टेड है, तीनों को ऐड कर दो मैनुअली नॉर्मली बिना मैट्रिक्स के, और वो आंसर 2 आ जाएगा। एंड टोटल फंड 7,000 प्लस 6125 प्लस 7875, दैट इज 5 और 5 10, 2 और 7 9 और 1 10 और 2 और 8 10 और 8 और 6 14 और 7 21। ये आंसर्स हो गए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? कल वाला रूल याद रखना, आज वापिस हमने उसी को रिपीट किया। कल वाले क्वेश्चन को लैंग्वेज क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आ सकता है। क्या करना है आपको? कॉमन हेडिंग्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स 1 में और कॉमन हेडिंग्स वर्टिकल मैट्रिक्स 2 में, बस फिर आप आपस में मल्टीप्लाई करो, हमेशा करेक्ट हो। क्लियर? आप कुछ पूछना है तो बताओ इसमें किसी को। क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन और लिखो इस तरह का, एक क्वेश्चन और इस तरह का जिसमें और आपको मैट्रिक्स बनाना आ जाएगा अच्छे से। फिर अ फर्म प्रोड्यूसेस tables and cupboards each requiring 3 types of raw material: timber, nails and varnish। और यहाँ एक टेबल फॉर्म में इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्रोडक्ट में है चेयर, टेबल, कपबोर्ड। ये 3 आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं और इनको बनाने के लिए जो हमारे को रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल वो है टिम्बर रिक्वायर्ड है, और ये है क्यूबिक फीट में। क्यूबिक फीट की यूनिट है इसकी। कितना टिम्बर चाहिए? 0.7 चेयर बनाने के लिए, एक चेयर 1 और 3.2 पर यूनिट की ये रिक्वायरमेंट है। पर यूनिट 0.7 क्यूबिक फीट टिम्बर रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग 1 चेयर। एक एक यूनिट के हिसाब से इतना इतना रिक्वायरमेंट है। एंड देन नेल्स चाहिए, ये दर्जन में है इसकी यूनिट। यहाँ है 2 4 6 2 दर्जन, 4 and 6 दर्जन, ये रिक्वायरमेंट हो गई। एंड वार्निश चाहिए, वार्निश चाहिए लीटर्स में। 1, 1.5 and 2 ये हो गया। अब आगे दे रखी है इनकी कॉस्ट। टिम्बर की जो कॉस्ट है, वो है ₹2000 पर क्यूबिक फीट। अब मैं डायरेक्ट टेबल में लिख रहा हूँ। 2000 रुपीज टिम्बर की कॉस्ट है जो मुझे यहाँ लिखनी है टेबल में। कहाँ लिखूँ? तो यहाँ पर अपन इसको क्लोज करके यहाँ कॉस्ट करके
यहाँ लिख देंगे टिम्बर की कॉस्ट ₹2000 पर क्यूबिक फीट दे रखा है। इसके बाद में दे रखी है नेल्स की कॉस्ट है ₹200 पर दर्जन, ₹200 पर दर्जन, यहाँ आ जाएगा ₹200 पर दर्जन। और उसके बाद में वार्निश की कॉस्ट है ₹800 पर लीटर, तो यहाँ आ जाएगा ₹800 पर लीटर। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली टेबल में हमने लिख दी है जो भी है। नाउ आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग find the cost of producing 500 chairs, 200 tables, 100 cupboards, एंड 100 कपबोर्ड्स। ये अपने को फाइंड करना है, तो अब आप इसको कैसे निकालोगे? यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि इतना टिम्बर चाहिए पर यूनिट एक चेयर बनाने के लिए, इतना आपको टिम्बर चाहिए एक टेबल के लिए, इतना आपको टिम्बर चाहिए कम्पोर्ड के लिए, एक वन के लिए है, ये पर यूनिट का है, और उनकी ये कॉस्ट प्राइजेज यहाँ पर दे रखी है। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि कॉमन हेडिंग्स क्या हैं आपके पास। इसको पार्ट को देखो, क्या कॉमन हेडिंग्स हैं? टिम्बर एंड नेल्स एंड वार्निश, ये अपनी कॉमन हेडिंग्स हैं। तो अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। हॉरिजेंटल लिखेंगे टिम्बर नेल्स एंड वार्निश, और वर्टिकल लिखेंगे टिम्बर नेल्स एंड वार्निश, और दो मैट्रिसेस पहले की तरह फाइंड करेंगे। दोनों का जब प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या फाइंड हो जाएगा? एक टेबल बनाने की कॉस्ट, एक चेयर बनाने की कॉस्ट, एक कपबोर्ड बनाने की कॉस्ट। फिर हम बाद में उसको यूज कर लेंगे कितनी टेबल्स कितनी चेयर बनानी है, और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। पहले तो क्या करें, एक एक की निकालें, पर यूनिट की कॉस्ट निकालें, एक यूनिट की कितनी है, फिर बाद में नंबर ऑफ यूनिट्स को बाद में यूज कर लेंगे। तो पहले बनाया अपन ने मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हेडिंग डाली यहाँ पर टिम्बर, नेल्स एंड वार्निश, और यहाँ पे आर्टिकल्स आए चेयर, टेबल, कपबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखी इंफॉर्मेशन, टिम्बर चाहिए चेयर बनाने के लिए 0.7, चेयर के लिए नेल्स चाहिए 2, वार्निश चाहिए 1। ठीक है, और इसी तरह 1, 4, 1.5 और 3.2 एंड 6 एंड 2। ये हो गया? यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? कॉमन हेडिंग्स हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल मैट्रिक्स बी बना दो। मैट्रिक्स बी जिसमें यहाँ आ जाएगा टिम्बर, नेल, वार्निश, और यहाँ आपके पास आ जाएगी इनकी कॉस्ट ऊपर हेडिंग, कॉस्ट इज इक्वल टू 2000, 200 एंड 800। बन गए दो मैट्रिसेस पहले। अब कर दो इनका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ए बी निकाल दो। लाइन 1 कॉलम 1, लाइन 2 कॉलम 1, लाइन 3 कॉलम 1, तीन अलग अलग लाइन्स, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2000, 2 इंटू 200 और 1 इंटू 800। तो यहाँ आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0.7 2000 से इंटू करने पर हो गया 1400। 1400 हो गया, 1400 हो गया। अब आएगा 2 इंटू 200, 400, और फिर 1 इंटू 800 इज इक्वल टू 800। ये हो गया लाइन 1 कॉलम 1। अब आती है लाइन 2 कॉलम 1, 1 इंटू 2000, 2000, 4 इंटू 200, 800, एंड 1.5 इंटू 800, 1.5 इंटू 800 कितना हुआ? 15 इंटू 8, 120, 120 और डबल जीरो, इसमें से एक जीरो हट जाएगा, तो 120 एंड जीरो मतलब 1200।
अब लाइन 3 कॉलम 1 3.2 इंटू 2000, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, देन 3 0 और फिर डेसिमल यानी 6400 प्लस 6 इंटू 200 1200 एंड प्लस 2 इंटू 8 यानी 1600। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अब कॉमन हेडिंग हटा देते हैं अपन, यानी कि टी एंड बी कट जाएगा, ऊपर कॉस्ट हो जाएगी और नीचे ये चेयर वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ कॉस्ट लिख दो, यहाँ चेयर है, टेबल है, कपबोर्ड है, तो ये अपने पास आ गया। ऐड करने पर ए बी इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 8 2600, 2 प्लस 8 प्लस 12, 12 और 8 2000 प्लस 2000 4000, और इनका एडिशन हो गया 4 और 2 6 और 6 12, 7 और 1 8 और 1 9, 9200। ये आपकी 1 यूनिट की कॉस्टिंग आ गई है, 1 यूनिट की आ गई है। ठीक है, अब हम एक मैट्रिक्स और बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नंबर्स लिखेंगे, चेयर्स टेबल्स एंड कपबोर्ड्स, जो ऑलरेडी यहाँ पर चेयर्स टेबल्स कपबोर्ड लिखी है, वर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ चेयर टेबल कपबोर्ड। तो जो अपन मैट्रिक्स बनाएंगे पहले जो आता है हमेशा वो कैसे जाएगा? हॉरिजेंटल। कॉमन जो पार्ट होता है वो हमेशा हॉरिजेंटल फर्स्ट में, सेकंड में हमेशा वर्टिकल। ये ऑलरेडी वर्टिकल है चेयर टेबल कपबोर्ड, सेकंड जाएगा ये सेकंड टाइम, मतलब इसका जो ये प्रोडक्ट जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट पहले लिखे। अब मैंने बनाया एक मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स, जिसमें मेरे को हॉरिजेंटल चेयर टेबल कपबोर्ड लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी वर्टिकल वहाँ है वो, तो अब जो आएगा वो हॉरिजेंटल लिखना होगा। वो हॉरिजेंटल होता तो मैं वर्टिकल लिखता, वो हॉरिजेंटल होता तो ये वर्टिकल बनता, अगर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजेंटल, उल्टा चल रहा है, तो ऑलरेडी वो वर्टिकल बना हुआ है, इसीलिए हमने वो लिख दिया है। अब आ जाएगा चेयर कितनी है 500, टेबल्स कितनी है 200, कपबोर्ड्स कितने हैं 100। अब हम सी को और ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हॉरिजेंटल हमेशा पहले, वर्टिकल हमेशा बाद में। अगर वो हॉरिजेंटल होता तो इसको वर्टिकल बनाते और ए बी को सी से करते, उल्टा। हमेशा ध्यान रखो हॉरिजेंटल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल, तो ये हॉरिजेंटल है, इसको हम उससे इंटू करें, सी इंटू ए बी निकालते हैं। तो अब निकाल लो लास्ट में सी इंटू ए बी, जो आपकी टोटल कॉस्ट को देगा। नाउ अब आता है सी इंटू ए बी, that is equal to 500, 200 and 100 multiply by 2600, 4000 and 9200। अब मल्टीप्लाई, एक लाइन एक कॉलम, सिंगल एंट्री आएगी, एक ही लाइन है एक ही कॉलम है, सिंगल एंट्री आएगी प्लस होते हुए 500 मल्टीप्लाई बाय 2600 प्लस, हाँ फिर ए बी इंटू सी कर, हॉरिजेंटल पहले वर्टिकल बाद में, हमेशा हॉरिजेंटल वर्टिकल। अगर ये हॉरिजेंटल होता तो ये पहले और ये बाद में, हमेशा ध्यान रखना। तो अब 500 इंटू 26 कितना हुआ, 5 इंटू 6 30, 10 और 3 13 और 1 2 3 4 0, 204,000, 2 इंटू 4 8, 1 2 3 4 5 0, 2 2 3 4 0। क्या अब इनको प्लस करें, कितने जीरो हो गए 5, इसमें हो गए 5, उधर हो गए 4, तो 4 तो जीरो आ गए। अब ये फिफ्थ प्लेस पे जीरो है, यहाँ भी जीरो है और यहाँ पे 2 है, तो आएगा 2। उसके बाद 3 और 8 11 और 9 20 का 0 और 2 और 1 3, ये हो गया। और ये अपना इस क्वेश्चन का फाइनल अमाउंट आ गया है, जो अपने को निकालना है, फाइनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। Now total cost is equal to rupees 30,20,000। अब बोलो कोई डाउट पूरे क्वेश्चन में? मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स चलेगा, मैनुअल नहीं चलेगा। एडिशन जो था वो एडिशन जो मैंने किया अभी
वो चलेगा एडिशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमेशा मैट्रिसेस की फॉर्म, चाहे वो 2 बार करना पड़े 3 बार करना पड़े, पूरा कंप्लीट मैट्रिसेस हमको यूज करना है। एडिशन मैनुअली हम कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्योंकि टॉपिक ही है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में, तो हम मैनुअल कहीं नहीं जाएंगे कि लास्ट में या स्टार्टिंग में या थोड़ा पोर्शन नहीं, पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अपन ने पहले किया 1 यूनिट की निकाल लो, अब जिस फॉर्म में आया उसका दूसरा अपने आप बना लो, वर्टिकल है तो हॉरिजेंटल बना लो और इसको इससे इंटू कर दो, वो हॉरिजेंटल है तो ये वर्टिकल बना लो, बस रूल ध्यान रखने हैं आपको, कुछ नहीं है सारे क्वेश्चन में। चले आगे, क्लियर ये क्वेश्चन भी, कॉस्ट क्लियर। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आपको क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है वो ध्यान रखना। अब लिखो ऐसा एक क्वेश्चन, अ फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स A, B एंड C, market and units sold A, B, C, market 1, market 2, 8,000 सोल्ड प्रोडक्ट, मार्केट 1 में 8,000 यूनिट सोल्ड की गई, B प्रोडक्ट सोल्ड किया गया 4,000 यूनिट्स, C सेल किया गया 16,000, मार्केट 2 में 7,000, 18,000, 9,000, ये है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मार्केट वाइज, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट सेकंड मार्केट में कितनी कितनी यूनिट सेल की जा रही है। अब आगे लिखा है यहाँ पर, इफ द प्राइजेस पर यूनिट ऑफ A, B एंड C आर, प्राइजेस ए के नीचे जा रही है, प्राइजेस पर यूनिट, प्राइजेस पर यूनिट ए बी सी की प्राइस है, ए के लिए की है 25 रुपीज, बी के लिए ₹12.50 और सी के लिए ₹15 रेस्पेक्टिवली, प्राइजेस हैं ये इनकी, एंड द कॉस्ट पर यूनिट, ये सेलिंग प्राइजेस है, इतने में बेचा जाएगा, एंड द कॉस्ट पर यूनिट, और मैन्युफैक्चरिंग बनाने की जो कॉस्ट है पर यूनिट की वो भी लिखी हुई है, कॉस्ट पर यूनिट दैट इज इक्वल टू 17, then 12 and then 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सेलिंग प्राइसेस ऊपर है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऊपर है जितने सेल किए जाने हैं, उनको प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे दे रखी है। ओके, अब फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट इन ईच मार्केट by using matrix algebra। अब बताओ कैसे निकालें प्रॉफिट। प्रॉफिट होता क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होती है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइसेस ऊपर है, कॉस्ट प्राइसेस नीचे हैं, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, डायरेक्टली यहीं पर ही मैट्रिक्स फॉर्म में ही करेंगे तो आपको मिलेगा पर यूनिट का प्रॉफिट। आपको मालूम है 25 रुपीज़ पर यूनिट में बेचा गया, 17 रुपीज़ में उसको बनाया गया, माइनस कर दिया तो 25 माइनस 17 8 रुपीज़ पर यूनिट का प्रॉफिट हो गया। बाद में नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर लेंगे। दो मैट्रिसेस बनाने, हेडिंग कॉमन दिख रही है कौन सी, ABC, ABC, एक मैट्रिक्स में ABC हॉरिजेंटल, दूसरे में वर्टिकल जाएगा, एक में हॉरिजेंटल दूसरे में वर्टिकल, ये भी ABC से रिलेटेड है। पहले आप एक बनाओ मैट्रिक्स यहाँ पर, जिनमें आएगी सेलिंग प्राइजेस, दूसरे में आएगी कॉस्ट प्राइजेस, और उनको करते हैं माइनस।
ऊपर से हमने एक मैट्रिक्स ए बनाया, यूनिट वाइज हेडिंग डाली हॉरिजेंटल ए बी सी, ये डाली, और यहाँ डाला मार्केट 1 मार्केट 2, आर्टिकल्स लिख रहे यूनिट्स। मार्केट 1 में है ये यूनिट है, ये लिख दो यहाँ 8,000 4,000 16,000 7,000 18,000 एंड 9,000, ये बन गया। अब मैट्रिक्स सेकंड बनाओ बी जिसमें वर्टिकल ले लो एबीसी वर्टिकल, सेलिंग प्राइसेस ऊपर, सेलिंग प्राइसेस ऊपर ले लो 25 12.50 15, ये हो गया। एक मैट्रिक्स बनाओ सी, अगेन बी की तरह, क्योंकि दोनों को माइनस करना पड़ेगा पहले, प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों पहले माइनस होंगे बाद में इंटू होगा, तो सी बिल्कुल ऐसे ही, एबीसी ऊपर ले लो कॉस्ट प्राइस, और यहाँ लिख दो 17 12 8। यहाँ तक समझ में आया कैसे बनाए मैट्रिसेस? हॉरिजेंटल वर्टिकल तो बनाना ही बनाना है, यहाँ पे दो इसलिए क्योंकि दोनों को माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, तो माइनस करने के लिए जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में वो होना चाहिए। अब पहले क्या निकाल दो b माइनस सी, फिर बाद में उसको a से इंटू करना है ना, तो b माइनस सी कर दो, b माइनस सी कैलकुलेट कर दो, नाउ b माइनस सी इज इक्वल टू, b लिखा अपन ने 25 12.50 15 माइनस, और c लिखा 17 12 8, माइनस करने पर 25 माइनस 17 8, 12.50 माइनस 12.50, 15 माइनस 8 7, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है इसको, पहले कौन सा आएगा, a पहले आएगा या b माइनस सी पहले आएगा? a पहले आएगा या b माइनस सी पहले आएगा? याद रखना, हॉरिजेंटल वाला पहले, वर्टिकल वाला बाद में। हॉरिजेंटल ये है, वर्टिकल वो है। तो अब यहाँ a पहले, मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। अब a लिखा यहाँ 8,000 4,000 16,000 7,000 18,000 9,000 और मल्टीप्लाई बाय 8 0.507। अब मल्टीप्लाई रो वाइज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एक ऊपर लाइन 1 कॉलम 1 और एक सेकंड लाइन, तो आएगा क्या 8,000 इंटू 8 64,000 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो 5 4 जा 20 और 00 2,000, ठीक है, और 16,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 16 इंटू 7 112 और 3 zeros। अब सेकेंड लाइन कॉलम 1 7 इंटू 8 56,000, 18 इंटू 0.50 9,000 इंटू 7 9 इंटू 7 63,000, ठीक है। अब इनका एडिशन कर लो, तो यहाँ 3 तो जीरोस हैं सब में, और क्या आएगा 4 और 2 6 और 2 8, और 6 एंड 2 8, ये हो गया 6 और 1 7 और 1 178,000 हो गया फर्स्ट। सेकंड 3 zeros हो गए, 6 एंड 9 15 15 और 3 18 एंड 6 और 6 12 हो गया। अब आंसर लिख लो आप, प्रॉफिट आ गया आपके पास यहाँ पर, मार्केट 1 का प्रॉफिट हो गया
वन का हो गया ₹1,78,000 एंड मार्केट 2 का हो गया ₹1,28,000। आंसर्स कहीं कोई मैनुअल नहीं किया मैंने कुछ भी, टोटल सारा काम माइनस वगैरह सब मैट्रिसेस की फॉर्म में किया गया, मल्टीप्लाई सब कुछ इसमें अपन ने मैट्रिसेस से किया है। क्लियर? वर्ड प्रॉब्लम्स अगेन, अब आइडिया हुआ वर्ड प्रॉब्लम्स में मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं। मैंने 3-4 क्वेश्चन कर दिया अलग अलग कि भाई किस तरह से हॉरिजेंटल किस तरह से वर्टिकल आपको लेना है ना। मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन ये लिखना, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू डिवाइड ₹30,000 in two parts such that the total annual interest at 9% on the first part and 11% on the second part. Amounts ₹3060। टोटल आपको एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है 30,000 को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक तो हम फर्स्ट पार्ट में कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमको 9% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और कुछ पार्ट हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट जिसमें हमारा इंटरेस्ट रेट है 11%। तो हमने लेट कर लिया, लेट टू पार्ट्स भी मान लेते हैं x हो गया, एक तो x रुपीज इन्वेस्ट हो गया फर्स्ट पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में कितना होगा? सेकंड पार्ट में कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 30,000 माइनस x, रिमेनिंग बचा हुआ। टोटल 30,000 इन्वेस्ट करना है, x रुपीज इन्वेस्ट हो चुका है, तो बाकी बचेगा सेकंड में जाएगा ₹30,000 माइनस x सेकंड पार्ट में इन्वेस्टमेंट होना है। ठीक है, अब इनकी रेट्स यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट की रेट कितनी है? 9%, सेकंड की 11%। ये रेट हो गया। टाइम तो एनुअल है ही, दिया हुआ है एनुअल यानी 1 ईयर का निकालना है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है, ये प्रिंसिपल्स हैं और रेट है। टाइम तो लिखना नहीं है क्योंकि 1 ईयर है। दो मैट्रिसेस बनाए, एक में प्रिंसिपल्स और एक में रेट, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम तो है ही नहीं, तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल इंटू रेट। इंटू करना है मेरे को दोनों को, दो मैट्रिसेस बनाने। तो यहाँ बनाओ ए, हॉरिजेंटल फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ हॉरिजेंटल, और यहाँ अमाउंट इन्वेस्टेड या प्रिंसिपल जो भी आपको लिखना है। अमाउंट इन्वेस्टेड या जो भी आपके पास है, क्या आएगा? यहाँ एक ही लाइन में जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड आ जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में x इन्वेस्ट हुआ है और सेकंड पार्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है 30,000 माइनस x। हो गया हॉरिजेंटल पहला मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स 2b, वर्टिकली पार्ट 1 पार्ट 2 और ऊपर रेट।
फर्स्ट पार्ट की रेट 9%, 9/100, सेकेंड की 11%, 11/100 के कारण बन गए दो मैट्रिसेस। दोनों का प्रोडक्ट करें, जो आएगा आंसर वो टोटल इंटरेस्ट बताएगा, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितना है टोटल इंटरेस्ट? 3060 ऑलरेडी दे रखा है टोटल इंटरेस्ट, तो इक्वल कर देंगे उसके अपन मैट्रिक्स फॉर्म में। नाउ ए बी इज इक्वल टू एक्स 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 9/100 11/100 इज इक्वल टू 3060 मैट्रिक्स फॉर्म में। इक्वल भी हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के ही करेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस ही इक्वल होते हैं, नंबर्स नहीं होते। तो इक्वल टू लिख के भी वहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। अब करो लाइन 1 कॉलम 1, एक ही एलिमेंट आएगा, सिंगल एलिमेंट, एक ही लाइन है, एक ही कॉलम है, सिंगल लाइन सिंगल कॉलम, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। x को 9/100 से 9x/100 प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 11/100 और इक्वल है ये 3060 के। ठीक है, अब मैट्रिक्स को इक्वेट कर दो, क्योंकि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट किए जाते हैं। इसका भी एक ही एलिमेंट है, उसका भी एक। अब मैट्रिक्स हटा के इक्वेट कर दो। एलसीएम 100 हो गया, 9x प्लस 11 इंटू 3 33 1 2 3 4 0 माइनस 11x अपॉन 100 3060। 100 को उधर राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 माइनस 11 कर दो, 33 1 2 3 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 306000। ठीक है, अब 2x राइट में गया, 33 1 2 3 4 0 माइनस 306000 इज इक्वल टू 2x, और सब्ट्रैक्ट करने पर 000 हो गए। अब यहाँ से आया 0 और 6, 10 माइनस 6 4, ये हो गया 2, 2 माइनस 0 2 और 3 माइनस 3 0 इज इक्वल टू 2x, और 2 से डिवाइड करने पर x इज इक्वल टू 12,000। अब आंसर लिखना है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू ₹12,000 और सेकंड 30,000 माइनस 12,000। सेकंड कितना? 30,000 माइनस 12,000, 18,000। सेकंड पार्ट 18,000। ये मैट्रिक्स की हेल्प से आंसर है। सारे मल्टीप्लिकेशन के आपके सामने किस तरह से आपको मल्टीप्लाई का यूज करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब बोलो कोई डाउट किसी को? अब भी हमको ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, पहला दूसरा कैसे बनेगा, किसको किससे इंटू करना है, वो नहीं आया हो। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन हेडिंग्स मैट्रिक्स 1 में हॉरिजेंटल, सेकंड मैट्रिक्स में वर्टिकल, और जो आपका हॉरिजेंटल वाला पार्ट है वो पहले और जो वर्टिकल वाला पार्ट है वो बाद में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हो। आप मान लो आपने पहला कोई कॉमन हेडिंग ली और उसको आपने ऐसे लिख दिया MWC पहले, और बाद में आपने MWC ऐसे लिख दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है। लेकिन इनटू करते समय वो पहले आएगा, ये बाद में। आपने इसको A बना दिया, इसको B बना दिया, तो आप AB नहीं निकाल देना, निकालना BA। दो चीज़ें ध्यान रखना जो मैं कॉमन हेडिंग्स हॉरिजेंटल एक में, दूसरे में वर्टिकल। जिसमें हॉरिजेंटल है वो पहले, जिसमें वर्टिकल है वो बाद में, बस। फिर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन अगर सही है तो। जो बनाने का तरीका है वो गलत नहीं होगा कभी, इस तरीके से बनाना है हमें। क्लियर? सारे क्वेश्चन आज के ये वर्ड प्रॉब्लम सारी है ना। तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन तक का टॉपिक पूरा हो गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। आपकी जो भी बुक्स है आपके पास उसमें देख लेना, आरडी के अकॉर्डिंग 7.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हुआ। 7.3 फर्स्ट में बेसिक था, सेकंड में एडिशन सब्ट्रैक्शन था, उसका 2a + 3b और वो निकालना, और थर्ड था मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट।
तो 3 एक्सरसाइजेज अपने आप कंप्लीट है, 1 2 3, ठीक है। इसकी जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे आप करने के लिए प्रैक्टिस शीट के रूप में। तो अब होमवर्क शुरू करना है आपको, मोस्ट प्रोबेबली कल तो नहीं, कल तो छुट्टी है, मंडे को आपको मिलेगी शीट, है ना। तो आपको फिर उसको 2 या 3 दिन में करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कल तो ऑफ रखें, कल तो क्लास नहीं रखनी ना, रखनी है क्या? कल क्लास रखनी है क्या? ऑफ रखनी है। कल तो छुट्टी, कोई पढ़ना नहीं चाहेगा मेरे हिसाब से, तो कल ऑफ रखते हैं, मंडे को अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। अब आपको मंडे को क्लास में आने से पहले 2 काम पूरे करने हैं। पहला, अगर आपने फॉर्म नहीं लिया है किसी ने तो वो फॉर्म लेना है, 200 रुपीज़ आपको लेके आना है वो फॉर्म्स के, और वो लेना है, और बाद में ट्यूसडे को सबमिट कराना है, क्योंकि अब अपने को फाइनल करना है। अब 6 डेज हो गए, आप अपने आगे ट्रायल क्लासेस नहीं है, आपको पढ़ना है वो कंटिन्यू करें, जिसको नहीं पढ़ना है वो कोई दिक्कत नहीं। और प्लस आपको फीस डिपॉजिट करनी है मंडे को, टोटल है 25,000, 50% अभी आपको डिपॉजिट करनी है मंडे को। तो दोनों काम, जिसने फॉर्म नहीं लिया वो मंडे को पहले फॉर्म लेगा तो ही क्लास अटेंड कर, एंड प्लस फीस डिपॉजिट करनी है, जिसको भी फाइनल करना है, ठीक है। ओके, चलो। अब कल किसी को एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत तो नहीं है, जो लेट ज्वाइन करने में मानसी थी वो आ गया सब कुछ, तो बस किसी को एक्स्ट्रा क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, कल सबको सब आ गया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब अच्छे से, तो फिर कल फाइनल पूरा ऑफ, है ना, ठीक है, जाओ।